मथुरा शहर के तिलक नगर पंजाबी कॉलोनी में इन दिनों लोगों के बीच भय का माहौल बना हुआ है। कभी भाईचारे और शांति के लिए पहचानी जाने वाली यह कॉलोनी अब अवैध रूप से संचालित प्लास्टिक और साड़ी के गोदामों के कारण बड़े खतरे के साए में आ गई है। स्थानीय निवासियों के अनुसार कॉलोनी के अंदर जगह जगह गोदाम बनाए गए हैं, जिनमें भारी मात्रा में ज्वलनशील सामग्री भरी हुई है। हैरानी की बात तो ये है कि इन गोदामों में अग्निशमन यानी फायर सेफ्टी के पर्याप्त इंतजाम नहीं है। ऐसे में किसी भी समय छोटी सी चिंगारी बड़ा हादसा बन सकती है। कुछ समय पहले क्षेत्र के गोदाम में आग लगने की घटना सामने आई थी, जिसे स्थानीय लोगों ने मिलकर काबू किया। निवासियों का कहना है कि यदि समय पर आग नहीं बुझाई जाती तो बड़ा नुकसान हो सकता था। कॉलोनी वासियों का आरोप है कि इन गोदामों के कारण गलियां सक्रिय हो गई हैं और रास्ते बाधित रहते हैं। न तो लोग आसानी से निकल पाते हैं और न ही वाहन खड़े करने की पर्याप्त जगह बची है। कुछ लोगों ने गोदाम कर्मचारियों पर अभद्र व्यवहार करने के आरोप लगाए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार संबंधित अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। अब कॉलोनी वासियों ने मांग की है कि इन गोदामों की जांच कर इन्हें रिहायशी इलाके से हटाया जाए, ताकि किसी संभावित हादसे को टाला जा सके। सबसे बड़ा सवाल ये है कि रिहायशी क्षेत्र में ज्वलनशील सामग्री से भरे गोदाम आखिर कैसे संचालित हो रहे हैं? क्या इन पर किसी का संरक्षण है या फिर प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? तिलक नगर में बढ़ता खतरा केवल एक कॉलोनी का मुद्दा नहीं, बल्कि सैकड़ों लोगों की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला है। यदि समय रहते उचित कदम नहीं उठाए गए तो यह खतरा कभी भी वास्तविक हादसे में बदल सकता है। अंदर टाइम पे खोलते नहीं है, पड़ोसियों के आगे बैठे रहते हैं। अभी रुक जा, मैं 1 to 1 टॉक कराऊंगा, बउआ का तुमको टॉक करो। ये पड़ोसी है, बताओ लग जाएगी तो इनकी वो कह रहा फायर की वो है और उसका बेटा कह रहा फायर का कुछ है आपका। बंसी अग्रवाल। बंसी जी कौन सी जगह पर? तिलक नगर। अच्छा, ये आपका एक गोदाम है, किस चीज का गोदाम है? इलेक्ट्रिकल का। कब से चला रहे हैं? 3-4 साल हो गए। ये कॉलोनी कॉमर्शियल है या रेजिडेंशियल? रेजिडेंशियल। तो रेजिडेंशियल में आप कॉमर्शियल गतिविधियां कर रहे हैं? सर जी बहुत जगह चल रहा है। बहुत इसका ये पूछना चाह रहा हूँ, रेजिडेंशियल आप ही कह रहे तो हैं। मेरे यहाँ कोई रिटेल का थोड़ी है, मेरे यहाँ तो केवल माल सप्लाई होती है यहाँ से, ना कोई आता ना जाता है। अच्छा, आपके पास फायर सेफ्टी के क्या इंतजाम है? किसी के पास कुछ नहीं है, मेरे पास से क्या है, और ना मेरे पास ज्वलनशील कुछ है पदार्थ, पन्नी फन्नी ऐसा कुछ नहीं। नहीं, अगर कल को आपके गत्तों में कोई बात हो गई, कोई वार्ता हो गई तो कौन जिम्मेदार? मेरे इन्वर्टर भी नहीं है, इसीलिए। आप क्या गत्ते तो हैं? गत्ते किसके नहीं है? घरों में सिलेंडर नहीं है, एसी नहीं है, उसमें कुछ नहीं होगा। अच्छा, आप कहना चाह रहे हैं कि आप कॉमर्शियल चलाएंगे रेजिडेंशियल में, और अरे साहब हम बिजली भी जिम्मेदारी भी लेंगे, बिजली का भी बिल भी हम कॉमर्शियल दे रहे हैं, नगर पालिका टैक्स भी हम कॉमर्शियल दे रहे हैं। जिम्मेदारी नहीं लेंगे आप? क्यों नहीं लेंगे? अगर कोई बात होगी कल को सबको हटा दो, हम हट जाएंगे यहाँ से, आज ही हट जाएंगे, सब सामान ले जाते हैं, सारे गोदाम बंद करा दो। आप कह रहे हैं कि सब हटेंगे तभी आप हटेंगे, अन्यथा की दृष्टि नहीं में तो आप नहीं हटेंगे? अकेला कैसे कोई हटेगा? मुझसे भी आया ज्वेलरी, सबके यहाँ है, सबके दिक्कत है, सब हट जाएंगे, हम आज ही बंद कर देते हैं। परमिशन किससे ली हुई है आपने? नगर पालिका को टैक्स दे रहे हैं, कॉमर्शियल बिजली घर को भी टैक्स दे रहे हैं, जीएसटी का काम है सारा। कमर्शियल के लिए मतलब परमिशन मिल गई है आपको नगर निगम से? आप सबको इकट्ठा कर लो, सबको भेज दो, मैं आज ही चला जाऊंगा। ओपन नगर आयुक्त महोदय से वार्ता हुई, उनका कहना है कि हमने किसी को भी तिलक नगर में कोई परमिशन नहीं दी है कॉमर्शियल गतिविधि। परमिशन क्यों दी है? आप सबको बुला लो ना। नहीं, जब परमिशन नहीं है तो कैसे कर रहे हैं आप? अरे तो सबको बुला के मैं तो आज ही ताला लगा देता हूँ, आऊंगा ही नहीं कल से, बताओ। अच्छा, एक बात, एक जेन्युइन बात है कि अगर आप यहाँ पर रह रहे होते और कोई इस तरीके से कमर्शियल काम कर रहा होता, आपको आपत्ति होती कि नहीं? दीदी सब जगह, पूरे डैम्पियर में, कृष्णापुरी में मेरी घर बनाया, वहाँ सब जगह हो रहे काम, कहीं नहीं हो। 10-12 गोदाम बराबर में भी हो रहा है। हाँ 10-12 को मेरा कोतवाली पे वो है घर, नर्सिंग होम खुले हुए हैं, सारी स्कूटर खड़े हो जाते हैं, वहाँ भी कुछ नहीं चल रही है किसी की। बताओ, गली में जूते की दुकान है उस जगह 104/10 मोहली की पोर कोतवाली रोड पे, आप जाए देखें, बगल में 2 दुकानें बिजली जूते की हैं। इस चीज को किससे जोड़ रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि अगर आप कोई ऑब्जेक्शन है, सबको बंद कर दो, हम भी चले जाएंगे, और अभी चले जाएंगे नीचे। कल का हमें नहीं है, कॉलोनी वासियों को। तो हम अभी चले जाएंगे, सब जने चले जाएंगे, मैं अभी चला जाऊंगा। अच्छा, सब अगर कहीं कूदेंगे तो आप भी उनके साथ? तो सब मेरे दुश्मन थोड़ी, नहीं तो अगर कहीं कूदेंगे। कौन सा गोदाम है आपका? सिंह चावला है, मैं इस कॉलोनी का निवासी हूँ, निकनेम मेरा मोन्टू है, मकान नंबर 62। ये जो कॉलोनी है सामने ही मैं रहता हूँ, ये जो कॉलोनी है इस वक्त कमर्शियल में आ गई है। जो होम निवासी, जो मथुरा के निवासी हैं, जो कि खुली तरीके से ना निकल सकते हैं, ना बच्चे बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि जितने भी गोदाम बन गए यहाँ जितने भी गोदाम बन गए हैं, वहाँ पे अनऑथराइज काम हो रहे हैं, ज्वलनशील पदार्थों का यूज हो रहा है, पन्नी, पैकिंग, साड़ी, कार्टून, बिजली के गोदाम। आदमी रहने से ज्यादा यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है इस वक्त,
इनके जो लेबर क्लास, इनके जो लोग पूरे दिन यहाँ पर जाम, इनके ऑटो माल लोडिंग, अगर हम अपने घर के बच्चे निकालना चाहें तो वो नहीं निकल सकते, क्योंकि यहाँ हर तरीके के लोग, हर तरीके की लेबर क्लास, मुझे लेबर क्लास नहीं कहना चाहिए, वो उनका काम है, लेकिन गुटखा खा के, तंबाकू खा के, शराब पी के, कुछ भी नशा करके वो लोग यहाँ पर काम पे आते हैं। कुछ यहाँ पर एक सोमवार के दिन आप सुबह कभी आइए, यहाँ एक प्रथा चली हुई है, अगर आपको दान करना है तो आप मंदिरों में जाके दान करिए, क्या किसी को दिखाना। पीछे गली में भगवान के नाम पे यहाँ भजन कराया जाता है, जिसमें 30-40 लोगों को बुलाया जाता है, जो कि साधु रूप में होते हैं, लेकिन कोई भी वो ऐसा बंदा नहीं है जो शराफत में हो। सब नशा करके बैठते हैं, सुबह भगवान का नाम नशे में करवाते हैं, और कुछ लोग इस काम को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्हीं की वजह से कॉलोनी में रेकी होती है। और जो कल अभी चोरी हुई, आपने चोरी की वारदात देखी होगी, ये सब उन्हीं के नतीजे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो 80 क्वार्टर हैं, जो लोग पहले रहते थे, जो अभी भी रह रहे हैं, वो शराफत से रहते हैं, लेकिन इन लोगों की वजह से आज रहना दुश्वार हो चुका है। बच्चों का घर से निकलना दुश्वार हो चुका है, बहन बेटियों का घर से दुश्वार हो चुका है निकलना। दिन में यहाँ ट्रॉली, यहाँ पर टेम्पू, उधर टेम्पू, उधर टेम्पू, और अगर हम अपनी कार ले जाना चाहें तो हमें वेट करना पड़ता है, जब ये साहब आएंगे, ये ऑर्डर करेंगे, तब वो लेबर अपना मन चाहे तो वो टेम्पो हटाएंगे, नहीं तो हम हॉर्न बजाते रहेंगे। तो कॉलोनी की स्थिति बहुत खराब है। ये देखिए आप, इसे विस्फोटक पदार्थ पूरा भरा हुआ है, अंदर पूरी पॉलिथीन, कार्टून ऊपर तक। भगवान ना करे एक तीली, अभी कुछ टाइम पहले यहाँ किताब का गोदाम है, वहां भी आग लगी, वारदात हुई, भगवान ने बचा लिया, लेकिन उसके बाद भी कोई सबक नहीं है। तो मैं तो कानून प्रशासन से यही गुजारिश करूंगा, कृपया इस कॉलोनी की तरफ देखें, और यहाँ जो भी अन्य चीजें उसको बंद कराएं, ताकि जो शरीफ लोग यहाँ रह रहे हैं वो शांति से रह पाए। दिवांशु जी, ये गोदाम कब से चला रहे हैं आप? वो 2.5-3 साल। 2.5-3 साल। किस क्या क्या चीज बेचते हैं? पैकिंग का सामान, प्लास्टिक का सामान बेचते हैं। अच्छा, तो रबड़ बैंड हो गया, टेप हो गई। सिक्योरिटी का क्या इंतजाम है आपके यहाँ? उसके लिए हमने सिलेंडर के लिए अप्लाई कर रखा है, फायर सिलेंडर के लिए। 2.5 साल से आपको सिलेंडर नहीं मिला? नहीं, अभी कुछ दिन पहले किया सर। कुछ दिन पहले किया था। आपके कुछ समय पहले ही आग लगी थी, अभी आपके जस्ट बराबर में ही। हाँ। आपके यहाँ सिक्योरिटी कोई इंतजाम नहीं है, रबड़ प्लास्टिक आपके यहाँ भरा पड़ा है, कल को कोई घटना होती है कौन जिम्मेदार होगा? वो तो आग तो बच्चे ने पटाखा फेंका था ऊपर छत पे, इसकी वजह से कल लगी को थी। कोई आपके यहाँ भी पटाखा फेंक हमारे सकता पास है? उसकी वीडियो भी है सर। कल को कोई आपके यहाँ भी पटाखा फेंक सकता है, फिर जिम्मेदार कौन होगा? उसके लिए हम पास में रहते हैं, सब ध्यान जिम्मेदार रखते कौन होगा हैं। सर? एनओसी वगैरह है? फायर की एनओसी है आपके पास? अप्लाई कर रखा है पापा ने उसके लिए। आपके पिताजी कह रहे हैं कि एनओसी है, आप कह रहे हैं कि अप्लाई कर रखा है। वो उन्हीं के डिपार्टमेंट है ना, उन्हीं का। आपके पिताजी अभी कह रहे थे कि हमारे पास इंतजाम हम तो यहाँ पे पूरे हैं, पर बैठते यहाँ हैं, कुछ नहीं है। हम तो यहाँ बैठते हैं, ये काम ऊपर का काम पापा का, ये पापा ही देखते हैं। कह रहे थे मेरा कोई कारोबार से मतलब नहीं है, मेरे नहीं, लेकिन ऊपर का काम जो है वो ऊपर का काम उनके हाथ में है। पिताजी कह रहे हैं सेवा करता हूँ आपके, डेली बच्चे संभाल ले। ऊपर का काम उनके हाथ में है सर जी। तो इतने समय से आप चला रहे हैं, आपको बिल्कुल भी ये नहीं है कि यहाँ लोग रह रहे हैं, उनके साथ कोई घटना हो गई तो क्या होगा? उसके लिए फायर सेफ्टी के लिए हमने अप्लाई कर रखा है, पिताजी ने अप्लाई कर रखा है, उनसे बात आपके चल रही है। पिताजी तो अभी कह रहे थे कि फायर सेफ्टी की एनओसी है, सब कुछ है हमारे पास। हाँ तो है, तो मतलब आ जाएगी तो थोड़े दिन में आने वाली आप है। बाबूजी 2.5 साल से, आपका बच्चा कह रहा है 2.5 साल से हमें एनओसी नहीं मिली है, आपके यहाँ सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है, और आप अभी कह रहे थे कि सुरक्षा के इंतजाम है। हम खुद सेल्फ डिपेंड हैं और पूरे कॉलोनी की सेवा में रहते हैं। हम किसी के ऊपर कोई परेशानी नहीं आने देते। हम गरीबों की सेवा, मंदिरों की सेवा, आश्रमों की सेवा में ही रहते हैं। अगर आप हमारा कार्य करते तो कॉलोनी वासी आपका विरोध नहीं करते? कोई विरोध नहीं कर रहा। हमारा